अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। यदि आप अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में ऑनलाइन सम्मिलित होना चाहते हैं तो उस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित हम कुछ जरूरी सूचनाएं आपको देना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कक्षा से संबंधित परीक्षा की किताब डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से आप परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए ये तीनों जानकारी हम जल्दी से आपको देते हैं। तो पहली जानकारी कि कैसे आप किताब डाउनलोड करेंगे और कैसे आप लैपटॉप या पीसी के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होंगे, इसके लिए हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं। इसके लिए हम ब्राउज़र में टाइप करेंगे samskritisangsthan.com और एंटर दबाएंगे। वेबसाइट का नाम ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो हम संस्कृति बोलते हैं, लेकिन वेबसाइट का नाम है संस्कृति, SAMKRITI संस्थान.com। हम नीचे फ्लैश करा दे रहे हैं, इस वेबसाइट का एड्रेस नीचे फ्लैश करा दे रहे हैं और ध्यान से देख लीजिए। वेबसाइट में संस्कृति नहीं है, संस्कृति है। जब यह वेबसाइट हमारे डेस्कटॉप पर खुलेगी तो यहाँ आपके सामने नीले कलर का एक बटन दिखाई देगा, संस्कृति ज्ञान परीक्षा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑनलाइन संस्कृति ज्ञान परीक्षा लिखा गया है और यहाँ पाठ्य सामग्री दी गई है, कक्षा चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस कक्षा से संबंधित यहाँ किताब डाउनलोड कर सकते हैं। हमने क्लास 11th की किताब को डाउनलोड किया है। देखिए तुरंत वो किताब हमारे डेस्कटॉप पर चली आएगी और इस तरीके से आप किताब डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास किताब है तो ठीक है, अगर है भी तो फिर से आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ क्लास 11th का अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की किताब डाउनलोड हो चुकी है। फिर आते हैं हम अपने संस्कृति ज्ञान परीक्षा के पेज पर। पिंक कलर का बना हुआ है, प्लीज क्लिक हेयर फॉर एग्जाम, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा लॉगिन आ जाएगा और जो एनरोलमेंट नंबर हमें मिले हैं या जो हमें लॉगिन आईडी मिली है यानी कि ईमेल मिला है, उसके माध्यम से यहाँ हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन पेज खुल गया। चलिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक लॉगिन करते हैं। यहाँ हमने एनरोलमेंट नंबर दे दिया और पासवर्ड भी हम टाइप कर दे रहे हैं और लॉगिन कर जा रहे हैं। तो हम अपने इस क्रेडेंशियल द्वारा लॉगिन कर जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में और यहाँ सेव नेवर कर देंगे। देखिए यह स्टार्ट बटन बना हुआ है, इसको अगर आप दबाएंगे तो आपकी परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी। तो आपकी परीक्षा 3 फरवरी को शेड्यूल है, तो उस डेट को आप करिएगा। यहाँ कैंडिडेट का नाम आ रहा है, यहाँ क्लिक करके माय प्रोफाइल ऑप्शन चूज कर लेंगे। यहाँ माय प्रोफाइल में जो भी जानकारियां दी गई हैं उनको ध्यान से देख लीजिए। अगर कहीं कुछ गलत है तो यहाँ एडिट ऑप्शन से आप उसे सुधार कर सकते हैं। सही है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो एडिट से आप अपने नाम को या मोबाइल नंबर को सुधार कर देंगे। उसके बाद से यहाँ से लॉग आउट हो जाइए। तो इस तरीके से हम अपने पेज पर लॉगिन करेंगे और जब भी परीक्षा देना होगा स्टार्ट बटन दबा करके हम अपनी परीक्षा शुरू कर देंगे। चलिए हम आपको यह जानकारी देते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे आप ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे ऑनलाइन SGP। ध्यान देना है, ऑनलाइन अलग शब्द है और SGP अलग है। ऑनलाइन और SGP के बीच में एक स्पेस है,
इसे हम सर्च करते हैं तो वह एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगा, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। चूंकि हमने डाउनलोड किया है तो हम इसको ओपन करते हैं, तो यह एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और इस एप्लीकेशन में हम अपने क्रेडेंशियल को इनपुट करेंगे, यानी कि एनरोलमेंट नंबर देंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम लॉगिन करते हैं SGP और हम अपना एनरोलमेंट नंबर दे देंगे और फिर पासवर्ड दे देंगे और साइन इन कर जाएंगे। तो यहां हम साइन इन कर गए, यहां जो स्टार्ट बटन है इसको दबा देंगे तो हमारी परीक्षा शुरू हो जाएगी। हम जब तैयार हो लेंगे तब ये बस स्टार्ट बटन दबाएंगे, या जिस दिन हमारी परीक्षा शेड्यूल है उस दिन हम इसको स्टार्ट बटन दबा करके अपनी परीक्षा देंगे। फिलहाल हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जाएंगे और यहाँ माई प्रोफाइल हमें दिखाई देगा। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल दिखेगी। अगर नाम या मोबाइल नंबर में कोई गलती है तो उसे हम यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर जाकर के एडिट ऑप्शन से ठीक कर लेंगे। अगर नहीं तो हम लॉग आउट कर जाएंगे और इस तरीके से हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से हम परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आप पहले लॉगिन करके देख लीजिए और जिस दिन परीक्षा होगी तो उस दिन आप लॉगिन करके परीक्षा दे देंगे। यदि आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपको मदद दी जाएगी, उसके लिए आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं।